हेलो क्लास, आज हम लोग गुडविल रिलेटेड कुछ सम्स देखेंगे। गुडविल का मतलब इंफॉर्मेशंस और तुम्हारा फॉर्मूला रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी आउट हो चुका है। उसका ठीक नेक्स्ट पार्ट है इस सम्स गुडविल से। तो हम लोग ऐसे 5 सम्स सिलेक्ट किए डिफरेंट मेथड से। हम लोग जैसे देखे थे एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड और किस तरह से प्रॉफिट को हम लोग एडजस्ट करते हैं, वो सब रिलेटेड हम लोग आज एक एक करके सम्स देखते जाते हैं। चलो, स्क्रीन में हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। एक बार हम लोग देखते हैं। लव एंड कुश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। They admit Sub into partnership for equal share. Goodwill are agreed to be valued at 2 years purchase of average profit for last 4 years. तो हम लोग का फर्स्ट सम्स है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो पहले एक बार जस्ट लिख देते हैं हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन। तो पहले हम लोग का गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें फॉर्मूला हम लोग क्या दिखाए थे स्टूडेंट्स? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अभी देखो ये लोग हम लोग को 2 इयर्स एवरेज बोला है, 2 इयर्स परचेज बोला है, तो हेयर 2 इयर्स से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो नीचे में देखो ये लोग लास्ट 4 साल का प्रॉफिट तुम्हें दे दिया है, 2017, 18, 19 एंड 20 का, जिसमें से नोटिस करो 19 में हम लोग का प्रॉफिट के जगह साइड में लिखा हुआ है लॉस, मतलब 55,000 हम लोग का लॉस हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद नीचे में कुछ एडजस्टमेंट्स दिया है। बोल रहे द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्स एज फॉलोज। पहले दिया है एबनॉर्मल गेन हुआ है 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 2017। एक चीज जस्ट टिप्स और एक बार बता देते हैं, क्वेश्चन में एबनॉर्मल, तो क्वेश्चन में हम लोग का एबनॉर्मल लॉस दे सकता है, एबनॉर्मल गेन दे सकता है। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हम लोग को दे विल से यू, उसमें अगर लॉस इंक्लूडेड रहता है तो इस चैप्टर में हम लोग का एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट के संग प्लस करेंगे। जो भी एबनॉर्मल गेन लॉस रहेगा वो सबको गुडविल वैल्यूएशन के टाइम उस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना है। तो इसलिए हम लोग का लॉस डिडक्ट किया हुआ रहता है, हम लोग को उसको एड बैक करना है। सेम गेन एडेड रहता है तो उसको हम लोग को डिडक्ट करना है, मतलब एबनॉर्मल गेन हम लोग को डिडक्ट कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद देखो हम लोग के तब सम्स में एबनॉर्मल गेन दिया है 10,000। तो एबनॉर्मल गेन हम लोग इस तरह से सोचेंगे कि 2017 हम लोग को प्रॉफिट दिया है तुम्हारा 70,000 और उसमें जो एबनॉर्मल गेन दिया उसको हम लोग को लेस करना है 10,000। तो करेक्ट प्रॉफिट इज योर 60,000। नाउ कम टू 2018, अगेन ये लोग एक प्रॉफिट तुम्हें दे दिया है विच इज योर 1 lakh। Now for 2018 they are saying the firm incurred a abnormal loss of 20,000। तो देखो लॉस हम लोग का ऐड होगा, तो we supposed to add this 20,000, तो आ गया तुम्हारा 1,20,000। ऐसे प्रॉफिट जो भी सम्स में देगा उसके संग एडजस्ट होने के बाद हम लोग का करेक्ट आज का प्रॉफिट निकालना है गुडविल वैल्यूएशन के लिए। चलो नेक्स्ट और क्या दिया है देखो, 2018 में और एक एडजस्टमेंट है, रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू ₹50,000 was wrongly debited to vehicle on 1st April of 2018। That means 1st April 2018 मतलब this takes place on 2019 के प्रॉफिट में, बिकॉज कोई भी ईयर वी आर नोइंग कि 1st April से चालू होता है और ईयर एंडिंग 31st मार्च में होता है। तो अगर ये लोग 1st April 18 में कोई एक रिपेयर चार्जेस किया था तो 18-19 के एकदम शुरू में ये लोग रिपेयर का कोई चार्जेस किया है, बट गलती से ये लोग व्हीकल में दिखा दिया,
मतलब व्हीकल हम लोग का एक एसेट्स है, मतलब ये लोग बैलेंस शीट में दिखा दिया, बट रिपेयर चार्जेस को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना चाहिए। मतलब कोई एक एक्सपेंसेस है जो कि ये लोग एसेट्स बोल के दिखा दिया। तो आज अगर प्रॉफिट को हम रेक्टिफाई करना चाह रहे तब हम लोग को एज अ एक्सपेंसेस तुम्हें शो करना है। एंड एज वी आर नोइंग प्रॉफिट और कम हो जाता है अगर एक्सपेंसेस हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो देखो अभी 2019 में हम लोग का एक लॉस दिया है, तो हम उसको प्रॉफिट ही लिख रहे हैं, बट आंसर को उसको -55 लिख रहे हैं। मतलब व्हेन देयर इज लॉस तो -55,000 टर्म हम लोग प्रॉफिट नहीं लिख के उसको, सॉरी लॉस नहीं लिख के उसको प्रॉफिट ही लिख रहे, बट सिंबलाइज हम लोग कर रहे उसको माइनस से। और हम लोग का कोई एक खर्चा था जो कि हम लोग दिखाए नहीं है, तो खर्चा होने से प्रॉफिट और रिड्यूस हो जा रहे हैं 50,000 से। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट दे आर सेइंग यू डेप्रिसिएशन चार्ज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड में, और वो भी 10%। और डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन व्हीकल। अभी देखो कोई एक रिपेयर हम लोग कराए और वो एसेट्स है ही नहीं, बट ये लोग एसेट्स बोल के दिखा दिया और उसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते गया। तो डेप्रिसिएशन इज आवर एक्सपेंसेस, उसको चार्ज किया, मतलब ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ये लोग शो कर दिया, तो प्रॉफिट हम लोग का कम हो गया, रिड्यूस हुआ। तो आज प्रॉफिट को हमको एड बैक कर देना है, तो इसलिए प्लस होगा वही डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10% मीन्स हुआ तुम्हारा 5,000। डेप्रिसिएशन हम लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड में 50,000 के ऊपर 10% बोला था, सो डेप्रिसिएशन इज योर 5,000। अभी वही डेप्रिसिएशन हम लोग एड बैक किए, बिकॉज ये लोग गलती से एक एक्सपेंस दिखाया था, इसलिए उसको एड बैक किए करेक्ट प्रॉफिट पाने के लिए। नेक्स्ट आफ्टर दैट 2020, इस ईयर में भी ये लोग कुछ प्रॉफिट दिया था। एज पर आवर क्वेश्चन 1,45,000 इज आवर प्रॉफिट। नाउ अगर कोई एक एसेट्स का डेप्रिसिएशन चालू होता है 2019 में, एज वी आर नोइंग कि डेप्रिसिएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर साल डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर भी ये लोग चार्ज किया था, तो प्रॉफिट कम हो गया था, तो उसको हम लोग एड बैक किए। तब हम लोग इसमें चार चीज देख लिए, चार एडजस्टमेंट देख लिए। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस था उसको हम लोग एड बैक कर दिए, अगर कोई एबनॉर्मल गेन था उसको रिड्यूस कर दिए, और हम लोग का कोई एक एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स एक एक्सपेंसेस है, उसको ये लोग एसेट साइड में दिखा दिया और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते गए। बट ये एक एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना चाहिए, तो प्रॉफिट को हमको करेक्ट करने के लिए हम लोग और एक्सपेंसेस हो रहे हैं इसलिए माइनस कर रहे हैं, और गलती से ये लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था उसके कारण प्रॉफिट रिड्यूस हुआ था, उसको हम लोग एड बैक कर दिए। अभी हम लोग को करेक्ट प्रॉफिट सब ले लेना है, करेक्ट प्रॉफिट एक एक करके निकाल लेना है। ये दोनों तो हम लोग निकाल ही दिए, खाली ये दोनों बाकी है। दिस इज 1,50,000 एंड दिस इज योर दिस इज योर 1 लाख, और वो भी माइनस में आया बिकॉज लॉस था। तो अभी हम लोग को चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट आएगा कहाँ से ना, ये जो 4 साल का प्रॉफिट है 60,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1 लाख एंड प्लस 1,50,000। माइनस क्यों, बिकॉज इसमें लॉस था इसलिए माइनस। गेट दिस डिवाइडेड बाय 4, यू विल गेट अ एवरेज प्रॉफिट। तो हम जस्ट एक बार कैलकुलेटर यूज कर रहे अपना निकालने के लिए, हाउ मच इज आवर एवरेज प्रॉफिट। तो let us begin. This is your 60,000 plus 1,20,000 minus 1 lakh and plus 1,50,000. So this is your 2,30,000. Get this divided by 4. So divide by 4 is your 57,500. Now put this 57,500 here into 2. So this is into 2. You will get 1,15,000. तो दिस इज आवर गुडविल। तो ये था हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करके गुडविल निकालना, जिसमें गुडविल का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया रहेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितना ईयर का प्रॉफिट दिया है उसी को एवरेज करना है, बट कुछ अगर एडजस्टमेंट्स करना है उस एडजस्ट करने के बाद
करेक्ट प्रॉफिट्स पहले निकालना होगा, फिर उसको लेके एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट सम्स। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम्स में। चलो नाउ मूव टू सेकंड सम्स। पहला था जो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग किए, अभी हम लोग करेंगे तुम्हारा सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो चलो पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में एक बार गुडविल का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो पहले होगा गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या होगा, गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी हम लोग को ये जो सुपर प्रॉफिट है इसको निकालने का हम लोग 4 स्टेप समझाए थे। वही सेम 4 स्टेप्स तुम लोग स्टूडेंट्स कॉपी में भी जब सम सॉल्व करोगे 4 स्टेप्स ही यूज करना। एग्जाम्स में भी प्रॉपरली ये 4 स्टेप्स करने से टीचर इम्प्रेस्ड रहेगा। नॉर्मली हम लोग पहले इस तरह से सोचेंगे, एक वर्किंग नोट बोल देते हैं कि कैलकुलेशन फॉर सुपर प्रॉफिट। अभी ये जो सुपर प्रॉफिट है इसको निकालने का फर्स्ट स्टेप होगा हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हाउ मच फंड वी हैव इन्वेस्टेड। यूजुअली स्टूडेंट ये क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ ही रहता है कि कितना हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड है। अदरवाइज पिछला वीडियो में जो हम लोग फॉर्मूलाज लिखे थे उस फॉर्मूला ओरिएंटेड वीडियोस एक बार देख लेना, बिकॉज उसका लिंक भी हम लोग का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग उसको जरूर फॉलो करना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, और इसमें होगा माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो यूजुअली कैपिटल एम्प्लॉयड का हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, या तो और एक फॉर्मूला है जैसे कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस कोई अगर प्रॉफिट लॉस का बैलेंस रहे। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोग जैसे पिछला सम्स में देखे थे कि तीनों ईयर का प्रॉफिट अगर तुम्हें दे तो डिवाइडेड बाय 3। तो हम लोग इस सम्स में भी देख लेंगे कि हम लोग का कितना प्रॉफिट दिया, कैसा प्रॉफिट दिया। नेक्स्ट हुआ हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट मींस जब हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड के संग capital employed, that means as per our step number 1 into normal rate of return, normal rate of return। ओके, और लास्ट हुआ हम लोग का सुपर प्रॉफिट। अभी ये सुपर प्रॉफिट क्या है ना, एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग को अर्न कर हो रहे हैं और नॉर्मली हम लोग जितना अर्न करना चाहिए उसका डिफरेंस हम लोग अगर निकालते हैं दैट इज माय सुपर प्रॉफिट। तो पहले एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो नोटिस करो इस सम्स में दिया है कि एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपो एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज 54,000 पर ईयर। तो दे हैव गिवन यू एवरेज प्रॉफिट विच इज योर 54,000। नेक्स्ट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 3 लाख। तो इस बिजनेस में ये लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड भी देके रखा है विच इज योर 3 लाख। नेक्स्ट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। मतलब इस टाइप के बिजनेस में 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जितना है उसी के ऊपर ये 10% अप्लाई करना है। तो इंटू 10% मतलब हुआ 30,000। तो दिस इज माय नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, उसके बाद बोल रहे रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स दैट इज मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000। अभी ये जो एक खर्चा है तो हम लोग का मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इज आवर एक्सपेंसेस, तो ये प्रॉफिट में से ही एडजस्ट होगा, बिकॉज जितना हम लोग का खर्चा होता है हम लोग का प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ हम लोग 9,000 डिडक्ट कर रहे टू गेट आवर करेक्ट एवरेज प्रॉफिट दैट इज 45,000। तब हम लोग पिछला सम्स में भी देखे थे, इस सम्स में भी देखें, कोई अगर खर्चा हम लोग का रहेगा और प्रॉफिट से एडजस्टेड नहीं रहता है तो उसको पहले एडजस्ट कर दो। तो सिंस मेरा प्रॉफिट 54 दिया था, खर्चा हुआ 9,000,
रिड्यूस करने से 45,000 होगा हम लोग का एवरेज प्रॉफिट। तो नाउ कम टू योर लास्ट स्टेप विच इज योर सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज योर 45,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज योर 30,000। नाउ गेट द डिफरेंस विच इज योर 15,000। दिस इज आवर सुपर प्रॉफिट। दैट मीन्स हम लोग अर्न किए 45,000, बट इस टाइप के बिजनेस में अर्न होना चाहिए खाली 30,000। तो ये जो डिफरेंस हुआ दिस इज आवर सुपर प्रॉफिट। तो वही सुपर प्रॉफिट को हम लोग इधर पुट कर दिए 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज एज पर आवर क्वेश्चन इज योर 2 years परचेज। तो हियर 2 year, तो हियर गुडविल इक्वल्स टू 30,000। तो देखो एकदम सिंपल वे से हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड सीखे। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए 4 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं, तो तुम लोग 4 स्टेप्स सी करना एग्जाम्स में। फिर सुपर प्रॉफिट जाके अपना पोजीशन में बैठेगा। 2 years परचेज बोल ही दिया था सम्स में, जस्ट मल्टीप्लाई करने से गुडविल। चलो आज हम लोग का थर्ड सम्स थोड़ा सा डिफरेंट है। तो नॉर्मली फर्स्ट सम्स हम लोग देखे जहां एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालना है, सेकेंड सम्स देखे जब सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालना है। बट कभी कभी गुडविल क्वेश्चन में दे देगा और कुछ हम लोग को पूछ सकता है, जैसे सुपर प्रॉफिट कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। तो उस पैटर्न का एक सम्स हम लोग सिलेक्ट किए। स्क्रीन में हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम लोग भी जैसे मेरे सम सॉल्व करते हो सब समय सॉल्व करते रहना सम, तो दैट विल गेट यू मोर क्लियर अबाउट द सम्स। तो एक बार नोटिस करो। तो फर्स्ट हम लोग का दिख रहा है कि ऑन 1st April of 2019 a firm had an assets of 3 lakh इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। तो देखो बोला है 5,000 जो कैश है उस एसेट्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हाँ, कैश तो एसेट्स ही है, इंक्लूडेड ही है, तो उसको कुछ करना नहीं है। जस्ट दे आर गिविंग यू दिस कैश टू कंफ्यूज यू। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कैश लेके और कुछ करना नहीं है, बिकॉज टोटल एसेट्स तुम्हें दे दिया है। और कैपिटल अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ ₹2 lakh एंड द रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट। सिंस हम लोग क्या जानते हैं, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी। तो अगर एसेट्स 3 लाख होगा तो लाइबिलिटी भी 3 लाख होना चाहिए। अभी लाइबिलिटी में ये कैपिटल 2 लाख है, तो बाकी 1 लाख हुआ रिजर्व्स। ओके, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज योर 2 लाख एट 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। दैट मीन्स ये लोग गुडविल तुम्हें दे दिया जो कि 4 लाख है और 2 लाख है, और 4 year परचेज के सम ये लोग गुडविल निकाला है। तो तुम्हें एवरेज प्रॉफिट इस सम्स में निकाल के बताना है। तो अभी देखो गुडविल अगर ये लोग ऑलरेडी तुम्हें दे दिया क्वेश्चन में, तो हम लोग पहले ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से ले लेंगे कि गुडविल वो लोग कौन सा मेथड में यूज कर रहे हैं ना, सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी ये जो गुडविल है हम लोग का क्वेश्चन में दे हैव सेड यू कि 2 लाख इज योर गुडविल। सुपर प्रॉफिट फिलहाल वी आर नॉट नोइंग एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इज योर 4 years। तो कैन वी से हियर 2 lakh divided by 4 is our super profit. Now if I am splitting this super profit, we are knowing average profit minus normal profit. अभी पिछला सम्स में उस स्टेप्स करते टाइम हम लोग देखे कि सुपर प्रॉफिट मतलब हुआ एवरेज प्रॉफिट से अगर हम लोग माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी इसमें 50,000 हुआ हम लोग का वैल्यू। एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग को फाइंड करना है, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है ना, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, हम लोग कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किए, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अभी नोटिस करो इधर 50,000 एवरेज प्रॉफिट, अभी कैपिटल एम्प्लॉयड। इस सम्स में देखो फिक्स्ड एसेट्स, हम लोग के पास एसेट्स था 3 लाख, तो एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी। तो इस सम्स में हम लोग का 3 लाख हुआ तुम्हारा एसेट जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी होगा, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो यू आर गेटिंग 30,000 देयर। तो नाउ 50,000 इफ चेंज द साइड
minus 30,000 in left hand side, so you will get your average profit. So now 20,000 is your average profit. तो दे हैव डिमांडेड, वो लोग पूछ रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट किस तरह से तुम निकालोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक फॉर्मूला में ही निकालते जाएंगे, जो जो चीज हम लोग को मालूम है उसको जस्ट यूज करते जाएंगे और एक जगह में हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बट इसमें ट्रिक ये है कि गुडविल कौन सा प्रोसीड्योर में ये लोग कैलकुलेट किया था उसको पहले फोकस कर लो, जो जो चीज मालूम था उसको पहले पुट करो, फिर चेंज द साइड। फिर सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है ना, सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसको ही ध्यान में रखते हुए अभी नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड सम्स में दे दिया था, अभी डायरेक्टली दे हैवंट सेड कि 3 लाख है कैपिटल एम्प्लॉयड, दे आर सेइंग कि दिस इज आवर एसेट्स। तो एसेट्स होता ही है इक्वल लाइबिलिटी से, तो कुछ एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो वी आर सेइंग कि एसेट्स जितना है वही हम लोग का कैपिटल है, तो दिस इज 3 लाख। नाउ जस्ट सिंप्लीफिकेशन करते जाए और हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, एक संग हम लोग 5 सम्स कवर कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के सम। तो फर्स्ट हम लोग एवरेज प्रॉफिट का देखें, सेकेंड सुपर प्रॉफिट का देखें। अभी गुडविल जो दे दिया था, गुडविल का आंसर दे दिया था, बट हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना पूछा था। तो ये 3 टाइप्स हम लोग किए। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे चौथा टाइप्स में। चलो नंबर 4 सम्स। देखो बोर्ड हम लोग तो हो ही जाते हैं जब हम लोग एक संग कंटिन्यूअस सम्स पे सम्स करते जा रहे हैं, लेकिन एक चीज तुम लोग को ध्यान में रखना होगा, वन शॉट में अगर सारा वैरायटी हो जाता है उसका कुछ अलग ही मजा है। स्टूडेंट लोग का डिमांड लेकिन यही रहता है, सर एक झटका में हाफ एन आवर में आप पूरा चीज को कवर कर दो, एग्जाम में बहुत सुविधा होता है। कोई कोई तो ये भी बोलता है सर रात को आपका यूट्यूब में सम्स देख के सो जाते हैं ताकि एग्जाम टाइम जाके और हम लोग को रिकॉल करने का दरकार नहीं पड़ता है। थैंक यू फॉर ऑल दिस कमेंट्स। चलो अभी हम लोग 4 सम्स करते हैं, 4th वाला। तो बोल रहे हैं भरत एंड भूषण आर द पार्टनर्स इन अ रिटेल बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च ऑफ 2020 आर। बोल के इस सम्स में कैपिटल भी दे दिया, करेंट भी दे दिया। अभी इसका एक हिस्ट्री है इस सम्स का। मेरा एक स्टूडेंट पास आउट है अभी, उसको ये कैपिटल और करेंट अकाउंट्स लेके बहुत कंफ्यूजन हो गया था, तो उसका एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो ही सेड रिपीटेडली कि कैपिटल अकाउंट को ही तो खाली यूज करना है कैपिटल एम्प्लॉयड लेके, तो वो ही जगह से ये सम्स हम लोग लिए कि कैपिटल तो यूज होगा ही, अगर बाई चांस करेंट अकाउंट का बैलेंस दे दे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड में यूज करना है। तो उस स्टूडेंट्स के ऑनर में आज का ये सम्स सबको। तो एक बार चालू करते हैं हम लोग। इस सम्स में हम लोग को गुडविल पूछ रहे हैं और हम लोग को बताया नहीं मेथड। अभी देखो जब मेथड नहीं बोलता है तो हम लोग अपने हिसाब से सुपर प्रॉफिट मेथड को ही फोकस करते हैं। व्हाई? बिकॉज द इंफॉर्मेशन दैट दे आर प्रोवाइडिंग यू इन योर सम्स all are related and all such type of informations which we can use in our goodwill valuation under super profit। मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड में जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सब अगर मालूम रहे तो हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से ही जाएंगे। तो पहले हम लोग देखो एक बार गुडविल निकाल रहे हैं। गुडविल सुपर प्रॉफिट के हिसाब से अगर करें तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी फिर वैसे ही स्टेप हम लोग को देखना होगा, कैलकुलेशन फॉर सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में फर्स्ट स्टेप सब समय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल के बैलेंसेस तो लेंगे ही, दैट इज 2 लाख एंड 2,40,000, और करेंट अकाउंट का बैलेंस भी कंसीडर करना है, जैसे 50,000 दिस इज क्रेडिट बैलेंस एंड लेस 10,000 विच इज योर डेबिट बैलेंस। नाउ तुम लोग को एक चीज क्लैरिफाई कर देते हैं कि कैपिटल तो सब समय ही क्रेडिट बैलेंस होता है, बट करेंट अकाउंट कभी क्रेडिट कभी डेबिट दोनों बैलेंस ही हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस कब होता है? जब फार्म को किसी को देना है,
एंड डेबिट बैलेंस कब होता है? कोई अगर फार्म से ज्यादा पैसा विथड्रॉ कर लिया या तो ज्यादा बेनिफिट्स कुछ ले लिया तो फार्म को उससे लेना है। तो सिंस दीज ऑल आर क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल तो सब समय ही क्रेडिट बैलेंस, बट करेंट अकाउंट इसलिए ये लोग मेंशन किया था। क्रेडिट बैलेंस मींस ऑल लाइबिलिटी तो और प्लस हो जा रहे हैं, और डेबिट बैलेंस मतलब फार्म को उससे लेना है इसलिए वो माइनस होगा। तो अगर इस हिसाब से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो यू विल गेट 4,80,000 एज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। कम टू पॉइंट नंबर 2, नाउ एवरेज प्रॉफिट। Now average profit they have shared you in these sums, which is your 90,000. Number 3, which is your normal profit. So normal profit means capital employed into normal rate of return. Normal rate of return. तो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग का तो 4,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो दिस इज योर 48,000, दिस इज माय नॉर्मल प्रॉफिट। अभी हम लोग का सुपर प्रॉफिट, तो पॉइंट नंबर 4 सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मींस वही एवरेज प्रॉफिट दैट इज 90,000 माइनस 48,000, तो दिस यू विल गेट, एंड तो दिस इज 42,000। तो नेक्स्ट इज योर सुपर प्रॉफिट, तब इधर पुट हुआ 42,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज एज पर आवर क्वेश्चन इज, अच्छा दे हैवंट सेट नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आई एम एज्यूमिंग कि 2 years, say 2 years, तो दिस इज 84,000। Now this becomes goodwill. Okay, so when they will not give you number of year purchase, you can assume 2, 3, 4 कोई भी एक ईयर assume करके goodwill हम लोग निकालेंगे। बट इस सम्स को भी हम लोग दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम एक बार इस सम्स में ही तुम लोग को कैपिटलाइजेशन मेथड्स को सिखा देना चाह रहे हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड्स में हम लोग का फॉर्मूला 2 ठो है, एक है तुम्हारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम लोग एक बार कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट देख लें। तो देखो इसमें हम लोग पहले गुडविल फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसका 2 पार्ट है। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी ये जो सुपर प्रॉफिट हम लोग का आया, इस सुपर प्रॉफिट को अगर डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इस सम्स में हम लोग का सुपर प्रॉफिट 42,000 था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो हम लोग का 4,20,000 हुआ तुम्हारा गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब इस सम्स में बेटर होगा सुपर प्रॉफिट में नहीं करके कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में निकालना। क्यों? बिकॉज सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज वहां दरकार था, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में मिसिंग है, कुछ बोला नहीं है। तो कोई चीज एज्यूम करने से बेटर है उसको हम लोग अगर कैपिटलाइजेशन मेथड में करें तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग का दरकार नहीं पड़ता है, तो इसलिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड करना बेटर है। तो और एक जैसे हम लोग जानते हैं दूसरा भी है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें फॉर्मूला क्या होगा? इसमें फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसमें लेस होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी एवरेज प्रॉफिट इस सम्स में क्वेश्चन में गिवन था 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, and capital employed is your 4,80,000. These was also given.
तो अभी अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 9 लाख माइनस 4,80,000, तो द बैलेंस इज योर 4,20,000 विच इज योर गुडविल। तो देखो कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों वे से आंसर नोटिस करो, आंसर दोनों हिसाब से ही सेम होगा। यूजुअली दोनों मेथड में ही कैपिटलाइजेशन का आंसर सेम आता है। तो हम लोग आज का जो वीडियो कवर किए तुम लोग के ऑनर में, हम लोग 4 वैरायटीज हम लोग देखे गुडविल रिलेटेड। कोई भी जगह में अगर कोई चीज का प्रॉब्लम फेस हुआ तो एकदम हेजिटेट नहीं करके एकदम कॉल करो या तो व्हाट्सअप करो या तो कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल, योर पॉल सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। एक बार सारा सम्स को देखो, एक बार समझो एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। एकदम हाथ से करो तो पूरा क्लियर होगा। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।